अखिलम् नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहि च अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहैति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। पंचमो अध्याय ईश्वरवाच लक्षणं जपमालाया शृणु वक्ष्यामि षण्मुख रुद्राक्षस्य मुखं ब्रह्मा बिन्दुरुद्र अतीरिते विष्णुपुच्छं भवेत् एव भोगमोक्षफलप्रदम् पञ्चविंशतिभिश्चाक्षे पञ्चवक्त्रे सकण्टके रक्तवर्णे सितिर्मिश्रे कृतरन्ध्रविभविते अक्षसूत्रं प्रकर्तव्यं गोपुच्छवल्याकृति। ईश्वर बोले ही षडानन अब मैं जपमाला का लक्षण बताऊंगा, उसे सुनो। रुद्राक्ष के मुख को ब्रह्मा तथा बिंदु ऊपरी भाग को रुद्र कहा गया है। रुद्राक्ष का पुच्छ नीचे का भाग विष्णु रूप है। ये भोग तथा मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है। श्वेत वर्ण या रक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण वाले छिद्र युक्त अखंडित तथा कांटेदार 5 मुख वाले 25 रुद्राक्षों से गाय की पूंछ के आकार की एक अक्षमाला बनानी चाहिए। वक्त्रं वक्त्रेण संयोज्य पुच्छं पुच्छेन योजयेत् मेरुमूर्धमुखं कुर्यात् तद्धूर्वं नागपाशकम्। माला बनाने के लिए एक दाने का मुख दूसरे दाने के मुख से संयोजित करते हुए एक दाने का पुच्छ नुकीला भाग तथा दूसरे दाने के पुच्छ से जोड़ता जाना चाहिए। सुमेरु का मुख ऊपर की तरफ और नागपाश उसके ऊपर करना चाहिए। एवं संग्रतादां मालां मंत्र सिद्धि प्रदायिनी प्लाक्षगन्धितोयेन पञ्चगव्यञ्चोपरि ततः शिवां साक्षात्
ततो मंत्र गणान्य से पृष्ट्वा शिवास्त्र मंत्रेण कवचेनावगुण्ठयेत्। इस प्रकार गूंथी गई मंत्र सिद्धि प्रदायनी माला को पीले गंधोदक और बाद में पंचगव्य से विधिवत प्रक्षालित करके तथा पुनः शिवाभिषिक्त जल से स्नान कराने के पश्चात इसमें मंत्रों का न्यास करना चाहिए। शिवास्त्र मंत्र से स्पर्श करके कवच मंत्र हुम से अवगुंठन करना चाहिए। मूल मंत्रम न्यस्ते पश्चात पूर्वक्तारे तथा जो जाता भी प्रोक्षे यावदष्टोत्तरं शतम्। मूले मंत्रम समुच्चारे युद्धभूमो निधायते तस्योपरि नेस्तसाम्बं शिवं परमकारणम्। इसके बाद मूल मंत्र से पूर्वत न्यास करे तथा गुरु आदि से न्यास कराए। पुनः सद्योजात आदि मंत्रों से 108 बार उस पर जल से प्रोक्षण करने के पश्चात मूल मंत्र का उच्चारण करके उसे शुद्ध भूमि पर रखकर उसके ऊपर जगत के परम कारण सांब सदा शिव का सदा ध्यान करना चाहिए। प्रतिष्ठा विन्माला सर्व काम फल प्रदा यस्य देवस्य यो मंत्रातान्ते नावाभिपूजे। इस प्रकार प्रतिष्ठित की गई जो माला है वो समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाली हो। जिस देवता का जो मंत्र सिद्ध करना हो उसी मंत्र से उस माला का पूजन करना चाहिए। मूर्धने कंठे तथा कर्णेन सिद्धा जप मालिकाम रुद्राक्ष माल्या चैवं जप्तव्यं नियतात्मना। कंठे मूर्धने हृदि प्रान्ते कर्णे बाहुयुगे अथवा रुद्राक्ष धारणं नित्यं भक्त्या परमयुतायुत। जप माला को मस्तक पर गले में अथवा कान में धारण करना चाहिए और संयत होकर रुद्राक्ष माला से ही जप करना चाहिए। परम श्रद्धा से युक्त होकर रुद्राक्ष की माला कंठ में, मस्तक पर, हृदय में, पार्श्व भाग में, कान में तथा दोनों भुजाओं पर नित्य धारण करने चाहिए। किमत्र बहुरोक्तेन वर्णनेन पुनः पुनः रुद्राक्ष धारणं नित्यं तस्मादेतत् प्रशस्यते। स्नाने दाने जपे होमे विश्वदेवी सुरार्चने प्रायश्चिते तथा साधे दीक्षा काले विशेषतः। रुद्राक्ष के संबंध में अधिक कहने तथा बार बार वर्णन करने से क्या लाभ। अतः नित्य रुद्राक्ष धारण करना श्रेयस्कर है। विशेष करके स्नान दान जप होम बलि विश्वदेव देव पूजन प्रायश्चित कर्म श्राद्ध तथा दीक्षा के समय इसे अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्षधरो भूत्वा यत्किंचिद् कर्म वेदिकम् कुर्वान् विप्रस्तु मोहेन नरके पतति ध्रुवम्। रुद्राक्षं धारेण मूर्धनि कंठे सूत्रे करेऽथवा स्वर्णमणि सभिन्नं शुद्धं नान्यधृतं शिवम्। रुद्राक्ष धारण न करके मोहपूर्वक कुछ भी वैदिक कृत्य कर्म कराने वाला ब्राह्मण
निश्चित रूप से नरक में पड़ता है। स्वर्ण अथवा मणि से जटित रुद्राक्ष मस्तक, कंठ, यज्ञोपी तथा हाथ में धारण करना चाहिए। अन्य व्यक्ति के द्वारा धारण किया हुआ रुद्राक्ष अपने लिए शुद्ध तथा कल्याणकारी नहीं होता है। नाशुधारे दक्षम सदा भक्ति विधारित रुद्राक्ष तरु संभूत वातद्भूत तृणान्यपि पुण्यलोकम गमिष्यति पुनरावृत्ति दुर्लभम रुद्राक्षं धारयन् पापं कुर्वन्नपि मानवे। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। सर्वदा पवित्र अवस्था में इसे भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के वृक्ष से चली हुई वायु के संपर्क में आकर के उगा हुआ तृण भी पुण्य लोक में जाते हैं और वहां से पुनः वे इस लोक में नहीं आते हैं। सर्वं तरति पापमानं जामाले श्रुतिः पशो हि च रुद्राक्ष धारणादन्ति रुद्रताम् किमु ये धारयन्ति स्म नरा रुद्राक्षमालिकाम् रुद्राक्षे शिरसा को धार्यो रुद्र परे सदा संसनं सर्वदुःखानां सर्वपाप विमोचनम् व्यरन्ति चे नामानि शम्भो परमात्मने रुद्राक्ष अलङ्कृताये च दिवे भागवतोत्तमा रुद्राक्षधारिणं कार्यम् सर्वश्रेयो अर्थिभिर्निभिः कर्णपाशे शिखायं च कंठे हस्ते तथोदरे महादेवश्च विष्णुश्च ब्रह्मा तेषां विभूतिः। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य पाप करके भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा जापालोपनिषद में कहा गया है। रुद्राक्ष धारण से पशु भी रुद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर मनुष्य होकर जो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनकी तो बात है क्या है। शिव भक्तों को एक रुद्राक्ष सिर पर सर्वदा अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा सभी पापों की समाप्ति हो जाती है। जो लोग परमात्मा शिव के नामों का उच्चारण करते हैं तथा जो रुद्राक्ष से अलंकृत रहते हैं वे ही भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं। अपने समस्त कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को कर्णपाश में, शिखा में, कंठ में, हाथ में तथा उदर पर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देवाश्चर्ये तथा भक्त्या खलु रुद्राक्षधारिणे गोयत्र अंश सर्वेषां कूटस्थामूलरूपिण तेषां वंश प्रसूताश्च मुने सकिला अपि ज्योतिर्धर्म परा शुद्धा खलु रुद्राक्षधारिण।
ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी विभूतियां तथा सभी देवता भक्ति पूर्वक अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करते हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषिगण सभी के कूटस्थ मूल पुरुष, उनके वंशज तथा शुद्ध आत्मा वाले श्रुत धर्मावलंबी लोग भी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करते हैं। यथा न जायते साक्षात वेद सिद्धैर्विमुक्ति दे बहुनाम जन्मामन्ते महादेव प्रसादते रुद्राक्ष धारिणे वाञ्छा स्वभावादेव जायते रुद्राक्ष महात्म्यं जामालैर आदरेण तु पठिते मुनिभिः सर्वैर्व्या पुत्रै तथैव च रुद्राक्षस्य फलं चैव त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। यदि आरंभ में साक्षात वेद प्रतिपादित तथा मुक्तिदायक रुद्राक्ष धारण करने में श्रद्धा न उत्पन्न हो तो भी अनेक जन्मों के बाद भगवान शिव के अनुग्रह से रुद्राक्ष धारण करने के प्रति स्वाभाविक रूप से इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जाबाल शाखा के सभी मुनि लोग अत्यंत आदर पूर्वक रुद्राक्ष की महात्म्य का पाठ करते हैं और मैंने भी रुद्राक्ष महात्म्य के विषय में पढ़ा है। हे पुत्र, रुद्राक्ष धारण का फल 3 लोकों में विख्यात है। फलस्य दर्शनम पुण्यम स्पर्शात् कोटि गुणम भवेत् शतकोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः लक्ष कोटि सहस्राणि लक्ष कोटि शतानि च जपाच लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा। रुद्राक्ष फल के दर्शन से महान पुण्य मिलता है। इसके स्पर्श से करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है तथा इसे धारण कर लेने पर मनुष्य 100 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त कर लेता है। रुद्राक्ष माला से नित्य जप करने से वह सैकड़ों लाख करोड़ गुना तथा हजारों लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हस्ते चोर से कंठित है करने और मस्तके तथा रुद्राक्षं धारे जस्तु स रुद्रो नात्र संशय अवधि सर्वभूतानां रुद्रवद्धि चरेद् भुवि सुराणाम् असुराणां च वन्दनीयो यथा शिवे। जो अपने हाथ में वक्षस्थल पर, कंठ में, दोनों कानों में तथा मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात रुद्र है, इसमें संदेह नहीं है। वे सभी प्राणियों से अवध्य रहते हुए इस पृथ्वी पर रुद्र की भांति निर्भय होकर विचरण करता है और शिव जी की तरह समस्त देवता तथा दानवों के लिए वंदनीय हो जाता है। रुद्राक्षधारी सततम वंदनीय तथा नरः उच्छिष्टो वा विकर्मस्तो युक्तो वा सर्वपातकः मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्राक्षस्य तु धारिणात् कंठे रुद्राक्षमामध्ये स्वामिपाम्रियते यदि। सभी मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने वाले की निरंतर वंदना करते हैं। उच्छिष्ट की भांति त्याज्य निषिद्ध कर्मों में रत तथा सभी प्रकार के पापों से युक्त मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने पर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गले में रुद्राक्ष बंधा हुआ कुत्ता भी यदि मर जाए
तो वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सोपि मुक्ति में वापनोति किम पुनर्मनुष्योऽपि से जप ध्यान विहीनोऽपि रुद्राक्षं यदि धारेत सर्वपाप विनिर्मुक्तः याति परमां गतिम्। एकं वापि रुद्राक्षं कृत्वा यत्नेन धारेत एकविंशतिमुदधत्य रुद्रलोके महीयते। अतः परं प्रवक्ष्यामि रुद्राक्षस्य पुनर्विधिम्। जप तथा ध्यान से विहीन रहता हुआ भी यदि कोई मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। यदि कोई एक भी रुद्राक्ष प्रयत्न पूर्वक धारण करता है तो वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद अब मैं रुद्राक्ष की और भी विधि का वर्णन करूंगा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायाम् एकादश स्कंधे रुद्राक्ष जपमाला विधान वर्णम नाम पंचमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। अध्याय। ईश्वरवाच महासेन कुशग्रंथि पुत्राजीवादये परे रुद्राक्षस्य तुने कोपि कलामाहति षोडशी। ईश्वर बोले, हे महासेन, कुशग्रंथि पुत्र जीव जिया पोती आदि से निर्मित तथा अन्य वस्तुओं से बनी हुई मालाओं में से कोई एक भी रुद्राक्ष माला की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। पुरुषाणाम यति विष्णुर्ग्रहणाम च यथा रवि नदीनां तु यथा गंगा मुनिनां कश्यपो यथा उच्चैश्रवाय शाश्वानं देवीनामीश्वरो यथा देवीनां तु यथा गौरी तद्वेश्रेष्ठमिदं भवेत्। जिस पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, घोड़ों में उच्चैश्रवा, देवताओं में महेश्वर, देवियों में गौरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। नातः परतरं स्तोत्रं नातः पारतरं व्रतम् अक्षेषु चिदानेषु रुद्राक्षस्तु विशिष्यते। शिवभक्ताय शान्ताय दक्षाद् रुद्राक्षोत्तमम् तस्य पुण्यफलाशान्तम् न चाहं वक्तुमुत्सहे। दितरुद्राक्षकण्ठाय स्तन्नं न सम्प्रयच्छति त्रिसप्तकुलमुदधृत्य रुद्रकालं स गच्छति। रुद्राक्ष से बढ़कर न कोई स्तोत्र है और न कोई व्रत है। इस प्रकार
अक्षय दानों में तुलना में रुद्राक्ष का दान विशेष महिमा वाला है। जो मनुष्य किसी शांत भाव वाले शिव भक्त को उत्तम रुद्राक्ष का दान करता है, उसकी पुण्य फल की सीमा का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। जो मनुष्य कंठ में रुद्राक्ष धारण किए हुए किसी व्यक्ति को अन्न प्रदान करता है, वे अपने 21 कुलों का उद्धार करके रुद्र लोक में जाता है। ऐसे भाले विभूतिर्ने अंगे रुद्राक्ष धारणम न शंभुर्भवने पूजा स विप्रेशव प्रासाधमे खादन्मासं पिबन् मद्यं संगछन्ननतनपि पातमेवो विमुच्येत रुद्राक्षे शिरसि स्थिते सर्वे तपोदान वेदाभ्यास चेश्वरम् तत्फलं लभते सद्यो रुद्राक्षस्य तु धारणा वेदैश्चतुर्भेद पुण्यं पुराण पठनेन च यत्तीर्थं सेवनेनैव सर्वविद्याभिस्तथा तत्पुण्यं लभते सद्यो रुद्राक्षस्य तु धारणात् प्रयाण काले रुद्राक्षं बन्धयित्वा मृत्यति। जो ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म नहीं लगाता, शरीर पर रुद्राक्ष नहीं धारण करता और शिव मंदिर में पूजा नहीं करता, वे चंडालों में भी अधम है। मांस खाने वाला, सुरापान करने वाला तथा अंत्यजों के सानिध्य में रहने वाला भी सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से तज्जन्य पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान तथा वेदाध्ययन करने से जो फल प्राप्त होता है, वे फल मात्र रुद्राक्ष धारण से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने, पुराणों को पढ़ने, तीर्थों का सेवन करने तथा सभी विद्याओं का अध्ययन करने से फलस्वरूप जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य मनुष्य केवल रुद्राक्ष धारण से तत्काल प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काल में रुद्राक्ष धारण करके यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह रुद्रत्व को प्राप्त हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ते रुद्रत्वं वापिनोति पुनर्जन्म नैवेद्यते रुद्राक्षं धारयेत् कंठे बाहुर्वाम्रियते यदि कुलेकविंशमुत्तारे रुद्रलोके वसे नरे ब्राह्मणो वापि चाण्डालो निर्गुणे सगुणोऽपि च भस्म रुद्राक्ष धारये सदैव त्वं शिवं व्रजेत् शुचिर्वापि तदा भक्षस्य भक्षको मिलिचोऽप्यथ चण्डालो युत्वा सर्वपातके
रुद्राक्ष धारण देव स रुद्रो नात्र संशय। यदि मनुष्य कंठ में या दोनों भुजाओं पर रुद्राक्ष धारण किए हुए मर जाता है तो यह अपनी 21 पीढ़ियों को तार कर अंत में रुद्रलोक में निवास करता है। जो भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करता है वह महादेव शिव के लोक में पहुंच जाता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चंडाल और गुण हो अथवा गुण से रहित, पवित्र हो अथवा अपवित्र, तथा चाहे वह अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला ही क्यों ना हो, मलेच्छ हो अथवा चंडाल हो या सभी पापों से युक्त ही क्यों ना हो, वह भी केवल रुद्राक्ष धारण के ही रुद्र स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शीर्षाधारिते कोटि कर्णयोर 10 कोटि शतकोटिर्गले बद्धो मूर्धनि कोटि सहस्रकम् अय्युतं चोपवीतितो लक्षकोटिर्भुजे स्थिते मणिबन्धे तु रुद्राक्षो मोक्ष साधन के परे। सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से करोड़ गुना, दोनों कानों में पहनने से 10 करोड़ गुना, गले में धारण करने से 100 करोड़ गुना, मस्तक पर धारण करने से 1000 करोड़ गुना, यज्ञोपवीत में धारण करने से इससे भी 10,000 गुना, तथा दोनों भुजाओं पर धारण करने से 1,00,000 करोड़ गुना फल मिलता है, और मणिबंध में धारण करने पर यह रुद्राक्ष मोक्ष का परम साधन बन जाता है। रुद्राक्षधारिको भूत्वा यत्किंचित् कर्म वेदिकम् कुर्वन् विप्रै सदा भक्त्या महदाप्नोति तत्फलम्। रुद्राक्षमल्लिकां कंठे धारयेद् भक्तिवर्जिते पापकर्मा तु यो नित्यं से मुक्ते सर्वबन्धनात्। रुद्राक्ष अर्पित चेता यो रुद्राक्ष सुनिवेदिते असो ऐश्वरो लोकी नमस्य सेतुलिंगवत्। कोई ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करके भक्ति पूर्वक जो कुछ भी वैदिक कर्म करता है उससे उसका महान फल प्राप्त होता है। श्रद्धा रहित होकर भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण कर ले तो नित्य पाप कर्म में रत रहने पर भी वह सभी बंधनों से छूट जाता है। जो अपने मन में रुद्राक्ष धारण करने की भावना रखता है किंतु उसे धारण नहीं कर पाता तो वह भी महेश्वर स्वरूप है और इस लोक में शिवलिंग की भांति नमस्कार के योग्य है। अविद्योवा साविद्योवा रुद्राक्षस्य तु धारिणाम् त्रिलोकं प्रपद्येत कीकटे गर्दभो यथा। कोई व्यक्ति चाहे विद्या संपन्न हो अथवा विद्या रहित, वे रुद्राक्ष धारण कर लेने मात्र से शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जैसे कीकट नामक स्थान विशेष में एक गर्दभ शिवलोक चला गया था। स्कंदवाच रुद्राक्षं संधवी देव
गर्भे कीन हेतुना विकटे कीन वादतस्तद रूही परमेश्वर। स्कंद बोले, हे देव, उस गर्दभ ने कीकट देश में किस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण किया था और किसने उसे रुद्राक्ष दिया था? हे परमेश्वर, यह सारा वृतांत आप मुझे बताइए। श्री भगवान वाच, इणुपुत्र पुरावृतम गर्दभो विंध्य पर्वते रति रुद्राक्ष भारम तो वहित पथिकेन तु शांतो समर्थ तद्भारम ओडुम पतिवानुभे प्राणैश्चक्रिनेत्रेस्तु शूलपाणि महेश्वर मत्प्रसादन् महासेन मदन्तिकमुपागते यावद्वक्त्रस्य संख्यानम् रुद्राणाम सुदुर्लभम्। श्री भगवान बोले, हे पुत्र, अब तुम एक प्राचीन वृतांत सुनो। एक गर्दभ विंध्य पर्वत पर रुद्राक्ष का भोज होया करता था। एक समय पथिक अधिक भोजा लाद कर उसे हांगने लगा, जिससे अत्यधिक थका हुआ वह गर्दभ उस बोझ को ढोने में असमर्थ होकर के भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिया। हे महासेन, इसके बाद मेरे अनुग्रह से वे हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए तथा त्रिनेत्रधारी होकर महेश्वर रूप में मेरे पास आ गए। तावद्यो सहस्राणि शिवलोकी महीयते शिष्येभ्यस्तु वक्तव्यम् नाशिशेषेभ्यः कदाचन अभिक्तोऽप्यपि मूर्खेभ्यः कदाचिन्न प्रकाशयेत् अभक्तो वा सुभक्तो वा नीचो नीचतरोऽपि वा रुद्राक्षानन्दहारेदस्तु मुच्यते सर्वपातके रुद्राक्षधारणं पुण्यं केन वा सदृशं भवेत्। रुद्राक्ष के मुखों की जितनी दुर्लभ संख्या होती है, उतने हजार युगों तक रुद्राक्ष धारण करने वाला शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपने शिष्य को ही रुद्राक्ष महात्म्य बताना चाहिए। जो शिष्य नहीं हो उसे कभी नहीं बताना चाहिए। साथ ही अभक्तों तथा मूर्खों के समक्ष इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। चाहे वह भक्ति परायण हो अथवा भक्ति रहित हो, नीच हो अथवा नीच से भी बढ़कर हो, यदि वह रुद्राक्ष धारण कर ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महाव्रतमिदं प्राहुर्व्यन्यस्ति तत्त्वदर्शिने सहस्रधारेद्यस्तु रुद्राणां धृतव्रते तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रे तथैव स अभावे तु सहस्रस्य बहवो षोडश एकं शिखायां करयोर्द्वादश द्वादशैव तु द्वात्रिंशत् कंठदेशे तु
चत्वारिंशच्चमस्तके एकैकं कर्णयो षट् षट्वक्ष्यस्योत्तष्टतोंशतम् सुधार्यति रुद्राक्षान् रुद्रवसतु पूजेत। रुद्राक्ष धारण करने से होने वाले पुण्य की तुलना भला किसके साथ की जा सकती है? तत्वदर्शी मुनिगण इस रुद्राक्ष धारण को महाव्रत की संज्ञा देते हैं। जिस व्यक्ति ने 1000 रुद्राक्ष के धारण करने का नियम बना रखा है, सभी देवता उसे नमस्कार करते हैं। जैसे रुद्र है वैसे ही वह भी है। जो मनुष्य 1000 रुद्राक्ष की अभाव की स्थिति में दोनों भुजाओं पर 16 शिखा में 1, दोनों हाथों में 12, गले में 32, मस्तक पर 40, प्रत्येक कान में 6 तथा वक्षस्थल पर 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र के समान पूजित होता है। मुक्ता प्रवाल सट्के रोपे वैदूर्य कांचने सवेन्तारधारी दस्तु रुद्राक्षान से शिवो भवेत। हि विलानापि रुद्राक्षन् यद्यास्याद् विभर्ति ये तं नैस्पृशन्ति पापानि तमंसि विभावसु। जो व्यक्ति मोती, मूंगा, स्फटिक, रोपे, वेदुरे तथा स्वर्ण आदि से जटित रुद्राक्ष को धारण करता है, वे साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जो आलस्यवश केवल रुद्राक्षों को धारण करता है, वे व्यक्ति को पाप उसी तरह स्पर्श नहीं कर सकते जिसे अंधकार सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता। रुद्राक्ष मालया मंत्रो जतो अनंत फल प्रदय यस्यांगिनास्ति रुद्राक्ष एकोपि बहु पुण्यदय तस्य जन्म निरर्थं स्यात् त्रिपुण्डरहितं यथा रुद्राक्षकं मस्तके धृत्वा शिरे स्नानं करोति गंगा स्नान फलं तस्य जायते नात्र संशय एकवक्त्रे पंचवक्त्रे एकादश मुखा परे चतुर्दश मुखा के जिद रुद्राक्षालोके पूजिता भक्त्या संपूज्यते नित्यं रुद्राक्षे शंकरात्मके दरिद्रं वापि पुरुषं राजानां कुरुते भुवि अत्र मे कथिष्यामि पुराणं मतमोत्तमम्।
रुद्राक्ष की माला से जपा गया मंत्र अनंत फल प्रदान करता है। जिसके शरीर पर अत्यंत पुण्यदायक एक भी रुद्राक्ष नहीं रहता, उसका जन्म उसी भांति निरर्थक है जैसे त्रिपुंड धारण करने वाले का जीवन अर्थहीन होता है। जो अपने मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करके शिर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक मुखी, पंचमुखी, 11 मुखी, 14 मुखी तथा और भी कुछ रुद्राक्षों की लोक में पूजा की जाती है। साक्षात शंकर के आत्म स्वरूप इस रुद्राक्ष की यदि नित्य भक्ति पूर्वक पूजा की जाए तो वह दरिद्र व्यक्ति भी पृथ्वी पर राजा बन जाता है। कौशलेषु द्विषय कश्चित् गिरिनाथ इति श्रुते महाधनी च धर्मात्मा विद वेदांग पार गए यज्ञ कृत दीक्षित तस्य तने सुंदराकृति नाना गुण निधि ख्याते तरुण काम सुंदर। अब इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन उत्तम आख्यान का वर्णन करूंगा। ऐसा सुना जाता है कि कौशल देश में गिरिनाथ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे महाधनी, धर्मात्मा, वेद वेदांग में पारंगत, यज्ञ नारायण तथा दीक्षा युक्त था। उसका गुण निधि नाम से विख्यात एक पुत्र था जो युवा, मनोहर आकृति वाला तथा कामदेव के समान सुंदर था। गुरो सुदर्शन स्थाये पत्नी मुक्तावली मत मोहयामास रूपेण यौवनेन मदेन च संगस्तु तया सार्धं कञ्चित् कालं ततो वियात् ईशं ददोच गुरुवे ये विपश्चातु निर्भय यदा माता पिता कर्म किंचित् जानति यत्क्षणे मातरं पितरं च अपि मारयामास तद् विषात्। उसने अपने रूप तथा मदयुक्त यौवन से सुदिशण नामक अपने गुरु की मुक्तावली नामक भार्या को मोहित कर लिया। कुछ दिनों तक मुक्तावली के साथ उसका संपर्क रहा, किंतु बाद में गुरु से भय के कारण उसने उन्हें विष दे दिया और वह निर्भय होकर सहवास परायण हो गया। जब उसके माता पिता को इस कर्म के विषय में कुछ ज्ञात हुआ, तब उसने माता पिता को भी उसी क्षण विष देकर के बाहर डाला। नाना विलास भोगैश्च जाति द्रव्य वेतते ब्रह्मणानां गृहे चौर्यं विकार से तदा कले सुरपान मदोन्मत्त तदा ज्ञाति बहिष्कृत ग्रामं निष्कासिते सर्वे
तदंसो भूद्वनेचरे। सुरापान से निरंतर मदोन्मत रहने के कारण वह जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तथा सभी लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब वह मन में विचरण करने लगा। मुक्तावल्यातया सार्धम जगाम गहनम वनम मार्गे स्थितो द्रविलोभान् जगान ब्राह्मणन् बहुन् एवं बहुगते काले ममार्षे तदाधमे नेतुं तं यं दूताश्चे समाजज्ञो सहस्रशः शिविलोका उच्चीवगणाय तथैव च समागता तयो परस्परं वादो बभूव गिरिजासुत। उस मक्तावली को साथ में लेकर के वह घने जंगल में चला गया। वहां मार्ग में स्थित होकर उसने आने जाने वाले अनेक ब्राह्मणों को धन के लोभ से मार डाला। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद वह नीच प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे लेने के लिए हजारों यमदूत आए। उसी समय शिव के गण शिवलोक से वहां आ पहुंचे और फिर हे गिरजानंदन उन दूतों यमदूतों तथा शिवदूतों में परस्पर विवाद होने लगा। यमदूता तदा प्रोचु पुण्यमस्य किमस्ति ब्रुवन्तु शिविकाशम्भो यदेनं नेतुमेच्छत्। शिवदूता तदा प्रोचुर्यं यस्मिन् स्थले मृते दशस्ताददो भूमे रुद्राक्षे तत्र चास्तिः। तब यमदूत ने कहा, हे शंभु के सेवको, आप लोग बताएं कि इसका कौन सा पुण्य है जो आप लोग इसे शिवलोक ले जाना चाहते हैं। इस पर शिवदूत कहने लगे कि यह जिस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुआ है उस भूमि के 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष विद्यमान है। हे यमदूतो, उसी रुद्राक्ष के प्रभाव से हम लोग इसे शिव के पास ले जाएंगे। तद प्रभावेण हे दूता निशाम शिव सन्निधम तितो विमान मारोह्ये दिव्य रूपे धरो द्विजय। गतो गणनिधिर्दूते सहित शंकरालयम् इति रुद्राक्ष महात्म्यम् कथितं तविसुव्रत। एवं रुद्राक्ष महिमा समासात् कथितो मया।
सर्व पाप क्षय करो, महापुण्य फल प्रदय। तत्पश्चात है गुण निधि नामक ब्राह्मण दिव्य रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के शिवदूतों के साथ शिवलोक चला गया। हे सुव्रत, मैंने तुमसे रुद्राक्ष का यह महात्म्य कह दिया। इस प्रकार मेरे द्वारा संक्षेप में वर्णित यह रुद्राक्ष महात्म्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायाम् एकादश स्कंधे रुद्राक्ष महात्म्ये गुणनिधि मोक्षवर्णम नाम षष्ठो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।